हेलो एंड वेलकम बैक टू लाइफ टूल्स। लाइफ टूल्स में आपका खैर मकदम है और आज के इस शुमारे में हम बात कर रहे हैं आर्ट की। आर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, आर्ट कैलीग्राफी का। यहाँ एक छोटी सी एग्जीबिशन है, श्रीनगर में लगी हुई है। तो इसमें काफ़ी बड़े अच्छे नुस्खे कैलीग्राफी के लगे हुए हैं। बहुत ही मेहनत का काम है और जब भी आप ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो हमेशा हम यही बोलते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा टैलेंट है। वेल आई बेग टू डिफर। टैलेंट वैलेंट कोई चीज़ नहीं होती है। बेसिकली इट इज़ द पेन्सटेकिंग हार्ड वर्क। जब आप बहुत मेहनत करोगे, आपकी इंक्लिनेशन होगी, तब ऐसी चीज़ें बनती हैं, तब इतनी खूबसूरती आती है। टैलेंट जैसी चीज़ ऐसा कुछ नहीं होता है। एक क्रिकेटर या एक फुटबॉलर जब बहुत देर प्रैक्टिस करके अच्छा खेलता है तो तब उसमें वो बात बन जाती है जिसको हम टैलेंट बोलते हैं, लेकिन असली ये काम है मेहनत का। तो ये बात करते हैं सालिह साहब के साथ, जिनने ये जिम्मा लिया है इस एग्जीबिशन का, और ये नुस्खे जो उनने कैलीग्राफी की किए हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका ये शौक़ कैसे पैदा हुआ। क्योंकि हम ये जानते हैं कि बेसिकली प्रोफेशन से ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं और ये बहुत ही उम्दा शौक इनने कैसा रखा है, इसके बारे में बात करेंगे। और खूबसूरती की बात जहां हम करेंगे तो वहां आपको याद होगा जॉन कीट्स ने एक दफ़ा बोला था कि ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉरएवर। और यही वो ब्यूटी है जो हमारे साथ हमेशा रह सकती है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है, जब भी खुशी हमारे दरवाजे पे दस्तक देती है, हम सोए हुए होते हैं, हम बिल्कुल टस से मस नहीं होते, हम बिल्कुल खामोश रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, और फिर हम बोलते हैं भाई हमें खुशी नहीं मिलती है, हम क्या करें। तो आज हम यहाँ आए हैं खुशी को पाने के लिए। सालिह साहब से बात करेंगे। सालिह साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मकदम है लाइफ टूल्स की चैनल में। वालेकुम अस्सलाम सर। तो मुझे आप ये बताइए, आप तो थे मैकेनिकल इंजीनियर, जी बिल्कुल। यहाँ कैसे आ गए? जी, मैकेनिकल इंजीनियर बनने से पहले एक शौक़ जो था वो डेवलप हो गया था अपने अंदर जी। लेकिन इसको प्रोफेशनल लेवल तक ले जाने के लिए जो रास्ता है वो पता नहीं, उसका हौसला नहीं था। अच्छा। कि बचपन से कुछ ऐसी बुक टाइटल्स या वर्सेस ऐसी चीज़ें जो है वो मोटिवेट करती थी जी। इनको देखने, पहले इनको देखना, हाउ टू सी ब्यूटी, ये एक बहुत अहम चीज़ है। एस्थेटिक सेंस जिसे हम कहते हैं, जमालियाती तस्वुर जी। वो चीज़, और चीज़ को कैसे, ब्यूटी को कैसे हम परखें, जी। इसके क्या पैरामीटर्स है ही नहीं डेवलप्ड। लेकिन इंसान के अंदर एक चीज़ अल्लाह ताला ने वदियत की है जिससे वो खूबसूरती को पहचान सकता है। जी जी जी। तो किसी के अंदर कुदरती खूबसूरती को पहचानने की सलाहियत है और किसी के अंदर रिटन चीज़ जो है उसको पहचानने की सलाहियत होती है। तो मेरे ख्याल से मेरे अंदर ये टेक्स्ट को देखना, टेक्स्ट की खूबसूरती को फील करना, ये चीज़ मेरे अंदर जो थी मौजूद थी, उसका एहसास कुछ देर बाद हुआ था। लेकिन उससे पहले बुक्स के टाइटल्स जब मैं देखता था तो काफ़ी उनसे मुतासर होता था। लेकिन जब अपना प्रोफेशन जो था उसको कैरी फॉरवर्ड किया, और प्रोफेशन के दरमियान में ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, जी जी जी, तो आई केम इनटू कांटेक्ट विद सम गुड आर्टिस्ट फ्रॉम टर्की एंड ईरान। तो तब जाकर टर्की और ईरान से आप एग्जैक्टली कुछ आर्टिस्ट को मिले तो उनके साथ हो गया? नॉट फिजिकली, बल्कि उनसे थ्रू Online? ईमेल और फोन्स, अच्छा। व्हाट्सएप जब भी डेवलप हुआ तो व्हाट्सएप के जरिए उनसे बात हुई। तो सालिह साहब मुझे ये बताइए, कितने साल से आप ये कर रहे हैं? कितने साल से आप इसको
ला रहे हैं पीछे से? हाँ, कमोबेश 8-9 साल 8-9 साल। हो गए हैं, जी। ओके, तो आप आजकल जो ये कैलीग्राफी करते हैं, ये क्या खास अपने लिए ही आपने रखा है महदूद, या कुछ लोगों को या बच्चों को सिखाते भी हैं? जी नहीं, महदूद तो कुछ वक्त तक था, जब तक मैं सीखने की उस दौर से गुजर रहा था। जी जी। फिर अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंस महसूस किया कि आई कैन टीच दिस आर्ट टू पीपल, तो हमने अपनी एक एकेडमी की बुनियाद डाली। ओके। उसके बाद इसका अच्छा खासा रिस्पांस रहा जी। पोस्ट कोविड ज़्यादातर। अच्छा, पोस्ट कोविड की बात आप कर- ज़्यादातर हमने इसका जो फ्लक्स जो है वो ज़्यादा महसूस किया। उससे पहले भी हमारी एकेडमी वर्किंग में थी फ्रॉम 2016, ओके। लेकिन तब एनरोलमेंट्स काफ़ी कम थे। जी लेकिन आफ्टर कोविड जब कुछ करने को रहा नहीं जी। लोगों के सामने, तो उन्होंने दे स्टार्टेड डेवलपिंग देयर स्किल्स। कुछ Okay. लोगों ने अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप किया, जी कुछ ने पेंटिंग स्किल्स को, और कुछ जो थे वो कैलीग्राफी की तरफ आ गए। जी। तो साले साहब मुझे बताइए, ये मैं वैसे आपसे भी ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग तो ये बोलते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर और कंप्यूटर, कंप्यूटर बहुत काम करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है वो बिल्कुल हमारे ही हाथ कर सकते हैं, ऐसे साले साहब के हाथ जैसे काम करते हैं। तो साले साहब, एक एवरेज जो आपका एक कैलीग्राफी का मतलब एक काम है, कोई प्रोजेक्ट है, कितना टाइम लगता है, और क्या मटेरियल अवेलेबल रहता है कश्मीर में? बिल्कुल, पहले तो मटेरियल की ही प्रॉब्लम हुआ करती थी, सप्लाईज यहाँ पे नहीं जी। थी। इसके लिए जो सप्लाई चाहिए थी दैट वेयर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। जी जी तो उसके बाद हमने इसके मुतालिक जब रिसर्च किया, जी। द पेपर इज डिफरेंट ऑल टुगेदर, जी। द इंक एंड अच्छा। कलम, ये सारी मतलब चीज़ें नॉर्मल पेपर इसमें लगता ही Never, नहीं है। never। ओके वो रिसाइकल होता है। जी। इसके लिए जो पेपर हम इस्तेमाल करते हैं दैट्स प्योरली हैंडमेड। ओके उसके बाद इसका ट्रीटमेंट वो दूसरा पड़ा होता है, जी जी। उसको लिखने के लायक बनाना, अच्छा एंड देन उसके फीजिबल इंक क्या इस्तेमाल करें वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था तब। लेकिन फिर गाइडेंस मिली और उनके ज़रिए इस बात तक रसाई हासिल हो गई कि इसमें जो इंक्स यूज़ होती है दैट्स नॉट ऑर्डिनरी। वी यूज़ सूमी इंक दैट जी। आर प्रिपेयर्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, जी जापानीज सूमी इंक, वो हमने इस्तेमाल की। और उसके बाद कलम्स की डिफरेंट टाइप्स को भी हमने एक्सपीरियंस किया। अच्छा बहुत अभी आज जो है ऑलमोस्ट एवरी कलेक्शन आई हैव इन माय स्टूडियो। ओके। नहीं साले साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, चलिए ये तो वो तो आपकी बात रही कि मतलब आपके पास कलमों की कलेक्शन है, जो पेपर आप मुनासिब समझे यूज़ करना वो भी आपके पास, या आप अरेंज भी करते हैं। तो लेकिन जब हम बच्चों की बात करें, जो बच्चे कैलीग्राफी का आर्ट जो है अपनाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, मतलब वो ये मटेरियल कहाँ से ला सकते हैं? जी, उसको मटेरियल को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी भी अब हम नहीं उठाएंगे। अच्छा, इट्स ऑल थ्रू यू? एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा वी इम्पोर्ट थिंग्स। अच्छा, आप इम्पोर्ट करते हैं? आई हैव कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम राजस्थान, जी। मुंबई एंड अदर कंट्रीज जहाँ ये आर्ट प्रैक्टिस में है, तो वहाँ से वहाँ के सेलर से हम ये चीज़ें यहाँ बरामद करते हैं। जी। तो यहाँ से हम सप्लाई करते हैं। तो जानना मुझे यहाँ ये भी है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे पेरेंट इस वक्त ये देख भी रहे होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो आर्ट मटेरियल इसमें बच्चों के लिए लगता है सीखने के लिए, चलिए जब आप काफ़ी ग्रेजुएट करते हैं, काफ़ी आगे जाते हैं, तो ऐसे आप डिज़ाइंस बनाते हैं या ऐसे पैलेट्स आप बनाते हैं, तो तब की बात तो ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है ये बिक भी जाएं, कुछ लोग खरीद भी जाएं। लेकिन बच्चे, उनका जो मटेरियल है, इज़ इट ओके, लाइक वो ये मतलब उनकी हद तक है, या मतलब इज़ इट विद इन देयर अप्रोच? देयर आर टू डिपार्टमेंट्स। जब हम बच्चे को सिखाने की पहल करते हैं जी। तो वी डोंट प्रोवाइड देम प्रोफेशनल टूल्स। ओके। जो उनके पास अवेलेबल स्टफ होता है, जी। लाइक वी यूज़ रिसाइकल पेपर जो इजीली अवेलेबल है, Okay. वी यूज़ गुड क्वालिटी फाउंटेन पेन जी। इंक एंड वी प्रोवाइड देम कलर। तो उनके सीखने के मरहले में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। जी। जब वो अपना वो पीरियड जो है वो क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद जब उनकी लिखाई में निखार आता है, वी इजीली कैन प्रोवाइड द स्टफ, तो उसके बाद वो अपना कस्टमाइज काम कर सकते हैं। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि मतलब जो बच्चे, क्योंकि मुरवजा जो तालीम है, मतलब
जो रेगुलर तालीम जो है स्कूल जाते हैं बच्चे, कॉलेज जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई में इससे कोई बाधा तो नहीं आती है? मतलब वो हाउ कैन दे गो along with this hobby? our timings are convenient with students. जी उनके कन्वीनियंस के हिसाब से वी प्रोवाइड देम कोचिंग, एंड अक्सर हमारी जो टाइमिंग्स होती है वो आफ्टर स्कूल और कॉलेज ही होती है. अच्छा, उसके बाद में? बिल्कुल. चलिए ठीक. साले साहब ये बताइए, आपको इंस्पिरेशन बेसिकली मिली कहाँ से? जी बिल्कुल, ये सबसे अहम सवाल है. जी जी. तो इंस्पिरेशन जो है उसका जहाँ तक सवाल है, देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन ऑन सोशल मीडिया, वो शी वाज क्वाइट सीनियर टू मी, और वो फ़लस्तीन से है. जी. शी इज़ राइट नाउ PhD scholar, or she might be some lecturer in the faculty of Quranic Sciences in Malaysia. ओके, Quranic Sciences in Malaysia. Yeah. ओके. तो उन्होंने मुझे इस चीज़ की तरफ जो है अपनी तवज्जो जो है वो मबजूल कराई, दैट यू हैव गॉट अ गुड सेंस ऑफ राइटिंग. ओके. आपकी जो लिखाई है इसमें काफ़ी हद तक निखार है. जी. you should take it, you should learn it from through convenient way, रेगुलर वे. जी. आप उसको सीखना चाहिए आपको. यहाँ पर फैकल्टीज़ का जो तस्वुर था तब तक नहीं था, दैट इट इज़ डिफरेंट फैकल्टी इन मिडिल ईस्ट एंड एशियन या अदर कंट्रीज जो है. तो वहाँ पर मैंने फिर ये चीज़ देखी दैट इट हैज़ गॉट देयर कोर्सेज एज वेल, डिप्लोमास, ग्रेजुएशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएशंस. अच्छा, इसमें अच्छा इसमें ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी? शोभा भी है. जी. एक शोभा ही है अलग, कैलीग्राफी, इस्लामिक कैलीग्राफी इन आर्ट्स के तहत एक शोभा ही है. तो उसके बाद जब उन्होंने मेरा कांटेक्ट करवाया अपनी कलीग से, शी वाज फ्रॉम टर्की. जी. उसके बाद उन्होंने अपनी सप्लाईज जो है इस चीज़ के लिए जो भी ज़रूरत होती है चीज़ों की, शी प्रोवाइडेड मी, एंड आई एम मच ऑब्लाइज्ड. चलिए माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है. उन्होंने कोई इस चीज़ की तरफ किसी ने आपका हाथ पकड़ा और वक्त पे आपका हाथ पकड़ा, तो यहाँ तक आप चलते आइए. तो उम्मीद यही करते हैं कि आप भी लोगों का हाथ पकड़ेंगे, और एक ही का नहीं, बहुत सारे लोगों का. तो साले साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का और हमारे साथ बात करने का, क्योंकि ये जो इल्म है कैलीग्राफी का आर्ट जो है, ये टोटली मुख्तलिफ है और ये बिल्कुल ही अलग है. बिल्कुल. हम आपसे इजाज़त चाहेंगे. आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.